साल तो हर साल बदलता है, मगर बात तो तब है जब साल के साथ हम खुद को भी बदलें। Hey my lovers, this is me Vivek Vishwakarma and very happy new year to all of you. I am here to tell you something that I am going to do in this upcoming year. और वो सारी चीज़ें शायद आपको भी करना चाहिए for better understanding of yourself and your future. पहले के टाइम में तो हर कोई एक दूसरे को साथ रहता, साथ रहते थे, साथ चलते थे, साथ में बातें करते थे। बट इस जनरेशन का क्या, आजकल तो हर कोई मोबाइल में और सोशल लाइफ में बिजी है। इसलिए हर एक पर्सन एक ऐसे इंसान की तलाश में जो उसे समझे, समझाए, सही गलत में फ़र्क बताए, उसे एक डिसिप्लिन में रखे। एंड नो वन इज़ एबल टू फाइंड दैट पर्सन। इसीलिए ये जनरेशन लोगों से बात करने के बजाय AI से बात करना प्रेफर करती है। फ़िलहाल मेरा कोई भी टाइम रूटीन या डिसिप्लिन नहीं है। 10:30 बजे उठता हूँ, आधा एक घंटा तो समझने में लग जाता है करना क्या है। कभी नहाया, कभी नहीं नहाया और पढ़ने बैठ जाता हूँ। खाना पीना खा के और फिर आलस आ जाता है, पढ़ाई भी नहीं होती। फिर वही स्क्रोलिंग चालू, 3-4 कब बज जाती है पता ही नहीं चलता है। फिर मैं फ़िलहाल अभी कोचिंग पढ़ा रहा हूँ 12th क्लास को, तो 5 बजे कोचिंग चले जाता हूँ, फिर 7 बजे आता हूँ। एंड रास्ते में आते आते मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती है, यार मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा मेरा टाइम वेस्ट करे जा रहा हूँ। मेरा इतना कीमती प्रीशियस वर्क मैं ऐसे ही वेस्ट कर रहा हूँ, ना कुछ कर रहा हूँ ना कुछ। एंड वही सारे ख्याल आते हैं और फिर घर आते से ही 2-3 घंटे फैमिली टाइम, दैन समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है। फिर वही डिनर वगैरह करने के बाद 9-9:30 बजे के बाद थोड़ा बहुत आधा एक घंटा बस पढ़ूंगा या कुछ स्किल्स सीखूंगा। फिर वही मोबाइल स्क्रॉलिंग चालू हो जाती है, चैटिंग चालू हो जाती है और मोबाइल चलाते चलाते पता नहीं कब 2-3 बज जाते हैं और पूरी स्लीप साइकिल भी मेरी ख़राब हो जाती है। एंड मैं अभी तक इस कन्फ्यूजन को दूर नहीं कर पाया कर चल क्या रहा है मेरी लाइफ में। और इसी कन्फ्यूजन में मेरे कीमती 2 महीने वेस्ट हो गए। बट अब सारी पुरानी आदतों को छोड़कर खुद पर ध्यान देना पड़ेगा और इस नए साल के साथ खुद का भी एक नया चैप्टर लिखना पड़ेगा। और मैं इसे कन्फ्यूजन में रहते हुए इस साल की शुरुआत करना नहीं चाहता, जिसके लिए मैंने कुछ चीज़ें डिसाइड करी है जो मैं इस साल करना चाहता हूँ। एंड उन सभी चीज़ों को करने में मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मैंने मेरा इंट्रो तो दे दिया, अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि मैं इस साल करना क्या चाहता हूँ। फर्स्ट थिंग तो मैं डायरी लिखना स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मेरे सारे थॉट्स, फीलिंग्स, मैंने आज क्या किया, क्या गलत करा, क्या सही करा, मुझे क्या करना चाहिए था, मैंने क्या नहीं करा, A to Z एवरीथिंग मैं उसमें लिखने वाला हूँ। एंड आई विल टू लॉयल फॉर डैट। अगर मैंने कुछ गलत करा है तो मैं गलत उसमें लिखूँगा, और कुछ मैंने अच्छा करा या सही करा तो वो भी मैं लिखूँगा। ऐसे मेरी मेंटल क्लियरिटी भी होगी और मेरी ओवर थिंकिंग भी कम होगी। और ओवर थिंकिंग कम होगी तो मेरा स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल अपने आप डाउन हो जाएगा। एंड मेरी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी भी बूस्ट होगी। मेंटल हेल्थ की तो बात कर ली, अब आते फिज़िकल हेल्थ पे। मैं कोई भी एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं करता हूँ, बस नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ अभी तो। एंड फ्रॉम टुडे आई विल डू डेली एक्सरसाइज। भले ही थोड़ा बहुत करूँगा बट करूँगा ज़रूर, क्योंकि मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ दोनों पे ध्यान देना ज़रूरी है। आई वॉन्ट टू डू डेली एक्सरसाइज जस्ट बिकॉज टू इंक्रीज माई कॉन्फिडेंस एंड टू फील एनर्जेटिक। एंड थर्ड थिंग जो मैं इसी में इंक्लूड करना चाहता हूँ वो है मेडिटेशन। भले 5 मिनट बट मैं मेडिटेशन ज़रूर करूँगा रोज़। एंड ये सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं रिकॉर्ड भी करूँगा, उन सभी चीज़ों को मैं डॉक्यूमेंट करने वाला हूँ। फोर्थ थिंग, मैं मेरी स्टडीज़ के साथ ऐसी स्किल्स को भी सीखूँगा जो कि मुझे फ्यूचर में अर्न करने में हेल्प करेगी। क्योंकि इस जनरेशन में मैं सिर्फ डिग्री के भरोसे नहीं बैठ सकता, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनके पास डिग्री तो होती है बट एक अच्छा ऑक्यूपेशन या एक करियर नहीं हो पाता। एंड हाँ, जो मैं स्किल अभी सीख रहा हूँ वो फ़िलहाल तो मैं सीक्रेट रखूँगा, बट आफ्टर कंप्लीटिंग दैट आई विल रिवील टू ऑल ऑफ़ यू। और अगर आप भी मेरे साथ इस जर्नी में शामिल होना चाहते हो तो ये रही कुछ स्किल्स की लिस्ट जो कि आप इस साल सीख सकते हो, जो कि आपको फ्यूचर में अर्न करने में हेल्प करेगी। फिफ्थ थिंग, जितना हो मुझे जंक फूड को अवॉइड करना है, क्योंकि मैं जितना जंक फूड अवॉइड करूँगा उतना ही मैं हेल्दी खाना खा पाऊँगा, जो कि मेरे आलसीपन को दूर करेगा। एंड सिक्स्थ थिंग इज़ डैट, मैं हर रोज़ ज़्यादा नहीं बस 30 मिनट एक नॉन फिक्शनल बुक को पढ़ूँगा, जो कि मुझे दुनियादारी के बारे में ज्ञान देगी। एंड आफ्टर डैट मैं 30 मिनट खुद को भी दूँगा, खुद से बातें करूँगा, क्योंकि खुद से ज़्यादा खुद को कोई नहीं समझ सकता। एंड मैं जानता हूँ अगर मैं ये सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस पे करने लग गया तो आप उन वीडियोस को देखकर खुद भी इन्फ्लुएंस होंगे और वो सारी चीज़ों को करना स्टार्ट कर देंगे। एंड दैट इज़ माई मोटिव टू। इस जनरेशन को हम एक सही डायरेक्शन में ला सकते हैं।
बट तभी ला सकते हैं जब हम खुद एक सही डायरेक्शन में हो। तो मैंने तो शुरुआत कर दी है एक सही डायरेक्शन में जाने की, बट अब आपको भी एक सही डायरेक्शन चूज़ करना होगा और इस जनरेशन को जितना हो उतना अच्छा बनाना पड़ेगा। आप लोग इस साल क्या करने वाले हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वेल, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑल दोज थिंग फ्रॉम टुडे। और मैंने ये वीडियो इसलिए पोस्ट करी क्योंकि यू ऑल आर स्ट्रेंजर्स टू मी, एंड मैंने सुना है अपनों से ज़्यादा अजनबी साथ दे देते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू, आप लोग प्लीज़ रिलेटिव्स की जैसे बिहेव मत करना जो सिर्फ डाउनफॉल देखना चाहते हैं। वेल, इस वीडियो को यहीं पे करता है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे कल से रोज़ सुबह 8 बजे। बाय बाय।